जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान शहर के JP चौक पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का पुतला फूंका गया। पुतला दहन कार्यक्रम सनातन धर्मावलंबियों और ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। पुतला दहन तहा नदी से निकला जो JP चौक पर पहुंचकर वहाँ पुतला फूंका गया और जीतनराम मांझी के विरोध में नारे लगाए गए। उपस्थित लोगों ने जीतनराम मांझी के बयान की निंदा की। सिवान से विकास तिवारी की रिपोर्ट। जीतनराम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीतनराम मांझी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जीतनराम मांझी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीतनराम मांझी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीतनराम मांझी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीतनराम मांझी हो बंद करो, ब्राह्मणों को गाली देना बंद करो, बंद करो। जीतनराम मांझी स्वाहा, जीतनराम मांझी स्वाहा। आप लोग पुतला दहन किए। ये पुतला दहन का कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज पर आरोप लगाते हैं, छींटाकशी करते हैं और हमारी गाली देते हैं और हमारी एकता और अखंडता सामाजिक जो ढांचा है उसको बिगाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं बार बार मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहता हूँ। दूसरी बात, मैं नीतीश कुमार को भी सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग जो हिंदू समाज को विखंडित करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने पार्टी से निकाला जाए और नहीं तो इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार, हम खड़ा है JP के मूर्ति के सामने। तुम गए थे जेल, मैं भी गया था जेल। दुर्भाग्य है कि तुम मुख्यमंत्री हो और मैं एक साधारण नागरिक हूं, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है बिहार के अंदर, जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार का हम लोग विरोध करते हैं। और तुमको अगर होश है, तुम गांव गांव घूमते हो कि हम ऐसे करा रहे हैं, जनगणना करा रहे हैं। तुम्हारे अगर दिमाग में कोई बात हो तो जनगणना कराओ गरीबी और अमीरी का। मैं आह्वान करता हूँ JP के मूर्ति के ऊपर। मैं भी JP को कन्या पर लेकर के BMC में गया था, तुम लोग भी गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसे मुख्यमंत्री हुआ। एक भी काम जो है बिहार सरकार में बिना रुपया लिए नहीं होता है। सारे लोग चुट्टा हो गए हैं, सब लोग चुट्टागिरी कर रहे हैं और जीतनराम मांझी सनक गया है। इसके सनकने का उपाय करेंगे हम लोग। अगर आपको होती है तो अपने पार्टी से उसको निष्कासित करो, निष्कासित करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज जीतनराम मांझी का पुतला फूंका गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, जीतनराम मांझी जैसा एक कद्दावर दलित नेता जो पूर्व CM रहा है, उसने अपनी गरिमा को नहीं देखा। उसने न केवल ब्राह्मणों को गाली दिया बल्कि सनातन धर्म को भी बोल रहा है कि सत्यनारायण भगवान और त्रिलोकी भगवान का कथा हम नहीं जानते, उसको पता ही नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा और त्रिलोकी भगवान की कथा सनातन काल से आ रही है। अगर उनको कुछ आपत्ति है तो नहीं माने। वो बौद्ध हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं, तो हिंदू धर्म को नहीं मानते अलग बात है, लेकिन गाली क्यों देंगे? हम लोग भी बौद्ध नहीं मानते हैं तो हम लोग बौद्ध और ईसाई को गाली थोड़े देते हैं। दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और उनके जैसे सुलझे हुए दलित के कद्दावर नेता पूर्व CM का टैग लगा है, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने हैं। न तो अगर वह नीतीश कुमार और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के कृपा पात्र नहीं रहता तो वो अभी किसी गया के पहाड़ पर पत्थर तोड़ते नजर आते। लेकिन उनको जगन्नाथ मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता का भी ख्याल नहीं है। वहाँ भी नमक हरामी किए और ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं और सनातन धर्म को कहे सत्यनारायण भगवान। अरे भाई, तुमको किसने कहा कि तुम पूजा करो? तुम छूट के चूहा खाओ?
किसी कहा तुम तो ब्राह्मण को जो बुलाते हो तो ब्राह्मण तुम्हारे घर जाता है, तुम नहीं बुलाओ नहीं जाएगा। लेकिन तुम बुला कर गाली दे रहे हो कि हम हमारे घर खाना नहीं खाते। खाना तो हम लोग किसी अब गंदगी के चलते आदमी नहीं खाता है, साफ सुथरा आदमी होता है। तो हम लोग भी दलित बहुत मित्र हैं, उनके यहाँ हम लोग उठते बैठते हैं। किसी जात विशेष का हम देख कर खाना नहीं खाना वो अलग बात है। लेकिन तुम चूहा खाओगे, बिल्ली खाओगे और कहोगे कि ब्राह्मण समाज हमारे के भोजन करे, ये कभी नहीं होगा। उसको एनडीए के नेता लोग उसके कंधा पर बंदूक धर कर चला रहे हैं और ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। आने वाला समय भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा और एनडीए के नेता उसको एनडीए से बाहर करें, नहीं तो ब्राह्मण समाज कभी नहीं माफ़ करेगा। आने वाले दिन में उनको सबक सिखाया जाएगा। जिनके कहने पर जीतन राम मांझी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। ठीक है। अनिल कुमार तिवारी, प्रदेश ब्राह्मण महासंघ बिहार। जो सिवान में जेपी चौक पर किया गया, इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य है कि जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति जो बिहार के जाने माने एक चेहरा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का काम किया। ब्राह्मण तो एक अपने आप में एक संस्कार है, एक दूसरे के प्रति जीने वाला, एक संस्कार देने वाला व्यक्ति है। ब्राह्मण तो अपने लिए कभी जीता ही नहीं है। ये सदियों से सनातन का ये नियम रहा है कि ब्राह्मण समाज को देता है, समाज से कुछ लेता नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण को वो गाली दे रहे हैं जो ब्राह्मण अपने सारे हड्डियों को गला करके, अपने हड्डियों को दान करके इस समाज का कल्याण किया है। और ऐसे ब्राह्मण को गाली देते हुए उनकी जीवा कट के गिर क्यों नहीं गई? भगवान राम के प्रति उनकी जो द्वेष भावना है वो भी निकल करके सामने आया है। मैं जिला प्रशासन, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति का इस बिहार से बहिष्कार होना चाहिए। समाज से ही नहीं, पूरे बिहार से बहिष्कार होना चाहिए। और उनको ये निश्चित रूप से चेतावनी दिया जाना चाहिए कि ये हमें गाली दे ले, किसी व्यक्ति विशेष को दे ले, लेकिन सनातन को बर्बाद न करें, सनातन में जहर न घोलें, सनातन को मरने न दें, सनातन को जिंदा रखें। यही लोग हैं जिनके पद चिन्हों पर यह समाज चलता है। और ये लोग जब गाली देंगे तो उनके पीछे जो उनके अनुयायी हैं, समाज में एक विद्रोह फैलेगा, एक खूनी क्रांति तक आ सकती है। इसलिए समाज को जो तोड़ने का काम किया गया है, इनके पीछे जितने लोगों का भी मंशा है, उन सारे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो संभल जाएं। अभी भी वक्त है, इस समाज को बर्बाद ना होने दें, समाज को बचा ले। अभी भी हिंदू समाज या फिर ये पूरा बिहार या पूरा ये भारत का सनातन जो है उसको बचाने का जो भार इन लोगों के कंधे पर है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं नीतीश कुमार जी, इन लोगों को आगे बढ़ करके और ये जीतन राम मांझी को सबक सिखाना चाहिए, डांटना चाहिए। और मेरा आग्रह है जिला प्रशासन या सबसे कि इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजय कुमार पांडे, जिला संयोजक युवा ब्राह्मण चेतना मंच सिवान।